दुनिया भर के 20 लाख लोगों तक साफ पानी पहुंचाना। मलावी के इस गांव में अब साफ पानी आ गया है, जिससे 1000 से ज्यादा लोगों की जिंदगियां बदलेंगी। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है और ऐसे और भी बहुत होने वाले हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा क्रिएटर कोलैब होगा। आपके 3000 से ज्यादा फेवरेट क्रिएटर्स एक साथ आए हैं, जिनके पास मिलाकर 300 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े फिलैंथ्रोपी प्रोजेक्ट्स में से एक बन सकता है। टीम वाटर हम सब पूरी दुनिया से मिलकर उन 20 लाख लोगों के लिए बरसों तक चलने वाला साफ पानी पहुंचा रहे हैं, जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये सब शुरू हो रहा है यही मलावी से। चलो पानी बांटते हैं। हमने अभी ये पंप लगाया है, आज इसे पहली बार इस्तेमाल करेंगे। तो पहला कप पानी विलेज के चीफ को दिया जाएगा। ये तो पूरा निकल गया है। इस कम्युनिटी को पहले ऐसे गड्ढों से पानी लेना पड़ता था। पानी के हर एक बूंद को हाथों से उठाकर बकेट्स में ले जाना पड़ता था, और ये इन्हें रोज करना पड़ता था। जरा देखो ये पानी दिखता कैसा है? कितना कचरा है इसमें। मैं ये पी लूं तो बीमार पड़ जाऊंगा। हाँ, इसे बिल्कुल मत पीना। हम सब इस बात से सहमत होंगे कि ये अनएक्सेप्टेबल है। देखिए इसमें कितना सारा गंदा कचरा तैर रहा है। अब ये सब नहीं होगा, हमारे पास कुआं है। लोकल लीडर्स के साथ मिलकर हमने ये इंश्योर किया कि यहाँ अब साफ पानी की कमी ना हो। देखो ये कितने एक्साइटेड है। सिर्फ ये एक पंप यहाँ आसपास के 1000 से ज्यादा लोगों को सपोर्ट करेगा। और किन या बैन कोई आएगा मेरी जगह? मैं थक गया हूँ। इन दोनों के पास मिलाकर 5.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, और ये सिर्फ टीम वाटर के हजारों मेंबर्स में से 2 क्रिएटर्स हैं। ये ले लो। काफी सारा पानी है। जिमी, क्या ये हमेशा चलेगा? अगर इस वेल की ठीक से देखभाल की जाए, जो कि ऑब्वियसली टीम वाटर करने वाली है, तो ये हमेशा के लिए चलता रहेगा। जिस वेल से हमने शुरू किया है और ये पंप, ये तो बस शुरुआत है। टीम वाटर का मिशन है $4 करोड़ इकट्ठा करना, ताकि हम 20 लाख से ज्यादा लोगों को साफ पानी दिला सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम गए साउथ अमेरिका, जहाँ कोलंबिया के लोगों ने हमारा बहुत अच्छे से स्वागत किया। आप सब बहुत स्वीट हो, इसकी जरूरत नहीं है। कमाल की बात ये है कि यहाँ के वाटर पंप को एक अकेले इंसान ने बनाया था, वो भी बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के, सिर्फ स्पेयर पार्ट्स से। तो आपने ये बनाया है रिसाइकल्ड बाइसिकल पार्ट्स से। हाँ। और यही वेल अभी 1000 से ज्यादा लोगों को यहाँ पानी दे रहा है। हाँ। ओह माय गुडनेस। इस पाइप से वो पानी आ रहा है जो कम्युनिटी वाले पी रहे हैं, और पहली नजर में पानी ज्यादा खराब नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें छोटे छोटे मिट्टी के पार्टिकल्स हैं, और उससे भी ज्यादा खतरनाक ये बैक्टीरिया, जो यहाँ के लोगों को बार बार बीमार कर रहे हैं। और इसीलिए ठीक इसी वेल के पास, जो क्रिस्टो ने साइकिल पार्ट से बनाया था, हमने ये बड़ा सा वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम लगाया है। ये सिस्टम 3 स्टेजेस में पानी को फिल्टर करता है। पहले स्टेज में मिट्टी, रेत और बड़े पार्टिकल्स हटते हैं, फिर पानी यहाँ पंप होता है, जहाँ बैक्टीरिया और छोटे पार्टिकल्स अलग किए जाते हैं, और ये टैंक पानी से नमक भी निकाल देता है, ताकि फिर इस पाइप से साफ और फ्रेश पानी मिल सके। अगर कोई भी पानी का पहला ग्लास डिजर्व करता है जो इस फिल्ट्रेशन सिस्टम से आया है, तो वो है क्रिस्टो। लो पियो। ओ ये तो पीते ही जा रहा है। ओ पूरा खत्म कर दिया। पानी बहुत टेस्टी है। आपको पसंद आया? मॉम भी है? थैंक यू। और योलो भी, जिसके 3 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, खुद को रोक नहीं पाया। ये पानी तो मेरे घर से भी अच्छा है। टीम वाटर पूरी दुनिया में ट्रैवल कर रही है आपके सभी पसंदीदा क्रिएटर्स के साथ, जैसे मार्क रोबर और स्टोक ट्विंस, और भी बहुत सारे। हमारा मिशन है साफ पानी जैसे बेसिक ह्यूमन राइट्स को लाखों लोगों तक पहुंचाना। और इसके साथ ही हमने बनाया है ये बड़ा सा वाटर स्टोरेज टैंक, जो करीब 20,000 बॉटल्स के बराबर पानी स्टोर कर सकता है। और क्योंकि हम रीयूजेबल बॉटल्स भी लाए थे, तो हमें इंतजार नहीं हुआ इस फ्रेश और क्लीन पानी को कम्युनिटी के साथ बांटने का। यहाँ सबके लिए पानी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हर 10 में से 1 इंसान को आज भी साफ पानी नहीं मिलता। इसीलिए हमें आपकी मदद चाहिए। हम $4 करोड़ रेज करना चाहते हैं। आपके हर एक डॉलर से एक इंसान को पूरे 1 साल का साफ पानी मिल सकता है। फिल्ट्रेशन सिस्टम को पावर देने के लिए हमने यहाँ सोलर फार्म भी इंस्टॉल किया है। पर हम सिर्फ वहीं नहीं रुके, बच्चों के लिए एक स्पेशल सरप्राइज भी है। वो रहा तुम्हारा नया प्लेग्राउंड। मैंने इन्हें पानी लाकर दिया, पर ये प्लेग्राउंड के लिए ज्यादा एक्साइटेड है। उसके बाद हम गए एक साइट पर जहाँ पहले ही क्लीन वाटर प्रोजेक्ट चल रहा था। यहाँ 100 से भी ज्यादा बच्चे सिर्फ साफ पानी लेने के लिए स्कूल आते थे। लो ये लो, ये तुम्हारे लिए। मैच ये वाला खाली है। जिमी। और भले ही इस कम्युनिटी को साफ पानी मिल रहा था, यहाँ एक और दिक्कत थी, क्योंकि 4 अलग अलग कम्युनिटीज के लोगों को इस सेंट्रल वाटर सोर्स तक आने में बहुत चलना पड़ता था। इसीलिए हमने आसपास 3 और टैंक्स जोड़ दिए, ताकि सबको आसानी हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि उन टैंक्स से लोगों का कितना चलना बचेगा। हाँ ये तो बहुत भारी है। चलो। ये सोच पाना भी मुश्किल है कि हर 10 में से 1 इंसान को साफ पानी नहीं मिलता। तो जब भी आप $1 डोनेट करते हैं, ऑन एवरेज 1 इंसान को मिलेगा 1 साल का साफ पानी। Oh my God. शाबाश जिमी। जैसा कि आप देख सकते हैं, पानी उठाना बहुत मुश्किल होता है। टीम वाटर लोगों का ध्यान रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। और हाँ, हमने इस कम्युनिटी को एक प्लेग्राउंड भी दिया।
उसके बाद हम गए इंडिया के नॉर्थ साइड नेपाल में, जहाँ एक छोटा सा गांव है जिसमें लोग एक घुमावदार रास्ता चढ़कर इस पानी के नल तक पहुँचते हैं और यहाँ पानी फिल्टर करता है बस एक कपड़े का टुकड़ा। मेरे पीछे जो टैंक दिख रहा है वो उन 3 टैंक्स में से एक है जो यहाँ 300 से ज्यादा लोगों को साफ पानी देगा। जब ये टैंक पूरा हो जाएगा तो इसमें 15,000 लीटर पानी स्टोर होगा। साथ में एक ऐसा मैकेनिज्म होगा जो पानी को क्लीन और डिसइंफेक्ट करके पीने लायक बनाएगा। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तब ये टैंक कम्युनिटी को कितने सालों तक पानी देगा? कम से कम 15 से 20 साल आराम से। हमने वाटर एड के साथ पार्टनरशिप की है जो हमारा लीड ग्लोबल पार्टनर है, ताकि हम इन्हें साफ पानी दे सके। ये गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करते हैं मेंटेनेंस और रिपेयर के कामों में, ताकि सब कुछ ठीक से चलता रहे। हम सिर्फ ये प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, हम इसे आने वाले बरसों तक मेंटेन भी करेंगे। हमें काम पर लग जाना चाहिए। हाँ सही कह रहे हो। इस टैंक को कंप्लीट करने में 2700 किलो कंक्रीट लगने वाला है। लगता है मैंने 18 घंटे काम किया, लेकिन अगर मेरे मेहनत करने से इन लोगों को एक भी दिन पहले पानी मिल सके तो मैं 24 घंटे काम करूंगा। नहीं ये करते हुए मेरी आंखों में मत देखो। ये तीनों वाटर टैंक्स मिलाकर साफ पानी देने वाले हैं 71 घरों और करीब 300 लोगों को। ऑन एवरेज हर एक $1 का डोनेशन यानी एक जरूरतमंद इंसान को पूरे 1 साल तक साफ पानी मिलेगा। तो जरूर डोनेट करना। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स में हो तो आपको लग सकता है कि ये सिर्फ दूसरे देशों की प्रॉब्लम है, लेकिन मैं और साइंस क्रिएटर मार्क रोबर इसमें पूरी लगन से लगे हुए हैं, क्योंकि 2022 में जैक्सन मिसिसिपी में बाढ़ के कारण पूरा वाटर सिस्टम फेल हो गया था और इस असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी को काफी परेशानी हुई थी। ब्रश करने के लिए पानी जरूरी है, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मशीन है जो हवा से पानी निकालती है। बिल्कुल सही, एक एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, इसलिए मैं लाया हूँ मार्क रोबर को। ये क्या है बताओ? तो जानते हो समर में जब ठंडे ग्लास के आसपास बूंदे जमा हो जाती हैं? हाँ, क्योंकि पानी ग्लास के आर पार चला जाता है। नहीं जिमी, वो पानी ग्लास से नहीं निकल रहा, हवा से मिल रहा है। ये मशीन हवा को ठंडा करती है और फिर जब हवा में और ज्यादा मॉइस्चर नहीं समा पाता तो उस वक्त वो पानी बनकर इस बड़े से टैंक में कलेक्ट हो जाता है और साथ में प्यूरिफाई भी हो जाता है। ये बेसिकली हवा को निचोड़ कर पानी निकालने जैसा है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये पानी इतना साफ और प्योर है कि इसे ऑपरेटिंग रूम में भी इस्तेमाल कर सकते हो। Cheers. Cheers. वाह, साइंस कमाल है। ये मशीन पूरे असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी के लिए पानी बना सकती है और ये लोग अब कम्युनिटी के और भी लोगों को पानी देने वाले हैं जिन्हें साफ पानी नहीं मिलता। टीम वाटर, मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। और टीम वाटर ने डिग डीप के साथ पार्टनरशिप की है ताकि रोडेल वेस्ट वर्जीनिया में लोगों को अपडेटेड वाटर सिस्टम मिल सके। पिछले सालों में यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत प्रॉब्लम्स आए, सब कुछ टूट कर बिखर रहा था। ये नया सिस्टम इस कम्युनिटी के लिए बहुत फायदेमंद होगा। अब हम जा रहे हैं एक्वेडोर, जहाँ रिकी लिमोन और उसके 4 दोस्त, जिनके पास मिलाकर 12 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, वो इस खतरनाक रूप से प्रदूषित नदी को साफ करने में मदद करेंगे। ये नदी दिखने में सुंदर है लेकिन पानी पीने लायक नहीं है। इस नदी में ई कोलाई और जियार्डिया जैसे खतरनाक जर्म्स भरे हैं और अफसोस की बात यह है कि इस नदी के पास बसे गांव के लोग और उनके बच्चे इसी नदी के पानी पर डिपेंडेंट है। 5 साल से छोटे 34% बच्चों में कुपोषण और स्टमक इश्यूज है। तो इन बच्चों की जिंदगी बदलने के लिए हमने हर एक वाटर स्टोरेज टैंक में फिल्ट्रेशन सिस्टम लगवाया है जो रिवर्स ऑस्मोसिस से पानी को पीने लायक और सुरक्षित बनाता है। देखो एकदम साफ पानी निकलता है, एकदम जादू जैसा। एक्सीलेंट। इसका मतलब बहुत अच्छा है ना? हाँ ये पानी बहुत अच्छा है। और थोड़ी हेल्प से हम हर एक इंसान को वाटर फिल्ट्रेशन बैग्स दे रहे हैं ताकि वो जहाँ भी जाए उनके पास साफ पानी हमेशा हो। हे, अब इससे पानी पीने लायक बन जाएगा। तुमने इन्हें बताया ये बैग किस लिए? हाँ ब्रो, अभी वही तो कहा। बस चेक कर रहा था। Amazon रेन फॉरेस्ट इन्वेस्टर कोएलिशन को बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में दिखाए गए कमाल के काम में हमारी मदद करने के लिए। और दुनिया के दूसरी तरफ जाम्बिया में फिटनेस क्रिएटर ब्राउनी उस कम्युनिटी में है जहां सबसे ज्यादा लोग हैं, पूरे 9,000 लोग जिनके पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है और उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऐसे शैलो वेल्स जो अक्सर गंदे हो जाते हैं। ये ढका हुआ नहीं है, तो जब बारिश होती है तो पानी इस वेल में भर जाता है और ये कंटामिनेट हो जाता है, फिर हॉस्पिटल जाना पड़ता है। तो हमने यहाँ 3 10,000 लीटर्स के वाटर टैंक्स लगा दिए हैं ताकि यहाँ रहने वाले 9,000 लोगों में से हर एक को पीने के लिए साफ पानी मिल सके। ये अच्छा है। बढ़िया। अब ये टैंक्स पूरी कम्युनिटी में नए वाटर स्टेशंस को सप्लाई कर रहे हैं, यानी ये लोग अब उन पुराने अनसेफ वेल्स को भी भर सकते हैं। लेट्स गो। बहुत हुआ सूखापन। इस वीडियो में जो प्रोजेक्ट्स आपने देखे ये तो बस छोटी सी झलक है टीम वाटर के उस मिशन की जिसके जरिए हम 20 लाख लोगों तक साफ पानी पहुंचाने वाले हैं। 5 साल पहले हम लाए थे टीम ट्रीज, जहां हमने $2 करोड़ जुटाए थे 2 करोड़ पेड़ लगाने के लिए। और 3 साल पहले हम लाई टीम सीज, जहां हमने $3 करोड़ इकट्ठा करके 13,500 टन कचरा निकाला था समंदर से। और अब हम वापस आए हैं टीम वाटर के साथ, लेकिन इस बार गोल और भी बड़ा है, $4 करोड़, ताकि हम दुनिया भर के 20 लाख लोगों को साफ पानी दे सकें, वो भी सालों तक। और ये सब मुमकिन नहीं हो पाता अगर वाटर एड हमारा
हमारा ग्लोबल पार्टनर ना होता। डोनेट करने के लिए नीचे डोनेट बटन पर क्लिक करो या जाइए सीधा teamwater.org पर। वहाँ आप हर एक डोनेशन देख पाएंगे, मैसेज छोड़ पाएंगे और टॉप डोनेटर्स की लिस्ट भी देख पाएंगे। मैं और मार्क रोबर अकेले $4 करोड़ जुटा नहीं सकते, इसीलिए आप देखोगे कि हजारों क्रिएटर्स अपने वीडियोस, टिकटॉक्स, शॉर्ट्स, रील्स और इंस्टाग्राम फोटोज में टीम वाटर को सपोर्ट कर रहे हैं। और सिर्फ डोनेट करना काफी नहीं है, मैं चाहता हूँ कि आप वो सारे पोस्ट देखें, उन्हें शेयर करें, उनके बारे में बातें करें, अपने फेवरेट क्रिएटर्स को फोर्स करो ताकि वो टीम वाटर को सपोर्ट करें। इस मिशन को कामयाब करना आपके हाथों में है। अगर आप ये वीडियो इसके अपलोड होते ही देख रहे हैं तो ये काउंटर 0 से शुरू होता हुआ नहीं दिखेगा। इसकी शुरुआत हो रही है $5 लाख से, क्योंकि शॉपिफाई जो टीम वाटर के मर्च स्टोर को पावर करता है, उन्होंने पहले से ही $5 लाख डोनेट किए हैं। थैंक यू शॉपिफाई। और हाँ, स्पेशल थैंक्स टू यूट्यूब जो टीम वाटर के लिए अगले $20 लाख की डोनेशन को मैच करेंगे। तो अगर आप अभी डोनेट करते हैं तो एक इंसान को 1 साल नहीं 2 साल तक साफ पानी मिलेगा। मैम देखिए क्लास में शूज पहन के आई है। अरे तुम क्लास में शूज पहन के क्यों आई हो? इसे बाहर उतारो। मैम उतार दूंगी, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? आपको इसकी इंग्लिश बतानी होगी। अच्छा, मैं जूते पहनने और जूते उतारने की इंग्लिश बताती हूँ। तो दोस्तों, शूज उतारने की इंग्लिश है पुट ऑफ, और अगर शूज पहनने हैं तो उसकी इंग्लिश होगी पुट ऑन। मैम कुछ बच्चे इंग्लिश की क्लास नहीं कर पाते, तो वो इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स कैसे सीख सकते हैं? अब क्लास या कोचिंग के बिना भी घर बैठे इंग्लिश सीख सकते हो। उसके लिए बस आप मोबाइल में सीखो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। सीखो ऐप के एक्सपर्ट्स शॉर्ट वीडियोस में आपको इंग्लिश का A to Z सिखाते हैं। आप रोज के 20 मिनट अगर सीखो ऐप को दे दोगे ना, तो आप 1 महीने में अच्छी खासी इंग्लिश सीख लोगे। तो सीखो ऐप डाउनलोड कर लो और घर बैठे इंग्लिश सीख लो। तो इंस्टॉल बटन पे क्लिक करो और सीखो ऐप डाउनलोड करो। एक साल पहले हम गए थे ज़ाम्बिया के एक छोटे से गांव में, जहां पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, बहुत ही कम पानी था, हाई क्राइम रेट था और अनगिनत दिक्कतें थीं जो इन बच्चों और स्टाफ की जिंदगी में हर रोज मुश्किलें ला रही थी। लेकिन इतनी सारी तकलीफों के बाद भी ऐसा कोई था जो पूरी कोशिश करके इन बच्चों की मदद कर रही थी। मिलिए डोरा से। 5 साल पहले ये मपापा में अपने 4 एडॉप्टेड बच्चों के साथ रहने आई और टिकटॉक वीडियोस बनाना शुरू किया ताकि ये बहुत जरूरतमंद बच्चों के लिए एक स्कूल और गांव बना सके। और बहुत ही जल्द इनके अकाउंट के 4 मिलियन फॉलोअर्स भी हो गए और अब ये करीब 400 बच्चों का ख्याल रखती है। आप सच में कमाल के हो। थैंक यू एंड आई लव यू। पर इतनी कोशिशों के बाद भी इन सभी बच्चों को सपोर्ट करने के लिए खर्चा एक रोजमर्रा की चुनौती और कम्युनिटी के लिए खतरा है। इसीलिए हमने तुरंत ही हमारे पार्टनर गिव पावर के साथ आकर एक सोलर अरे बनाया जो इस गांव के लिए बिजली और सिक्योरिटी का इंतजाम कर सके। और इनमें से कई बच्चों ने पहली बार रात में लाइट को देखा था। हमने कर दिखाया। पर जब हम वो गांव छोड़ के गए तब हमें एहसास हुआ कि अभी बहुत कुछ करना बाकी था। हम डोरा और बच्चों से इतने इंस्पायर हुए कि हमने अपना कंट्रीब्यूशन दुगना करने की ठान ली ताकि डोरा को वो सभी जरूरी रिसोर्सेज मिल सके जिनसे वो इन बच्चों को एक प्यारा और सेफ एनवायरनमेंट दे पाए। उसकी सोलर जनरेशन कैपेसिटी को 3 गुना बढ़ाकर एक फुल हाइड्रोलॉजिकल स्टडी करके साफ, सेफ और भरपूर पानी दे पाए, एक बेहतरीन इंटरनेट नेटवर्क और उसके साथ बहुत कुछ। और आप सबके सपोर्ट की वजह से हम ये कुआं बनाने के विशाल से प्रोजेक्ट को पूरा कर पाए। और ये उन कई चीजों में से पहली चीज है जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इनमें से कई बच्चों के लिए ये पहली बार होगा कि वो साफ पानी पी रहे हैं जो कि अब भारी मात्रा में बह रहा है। ऑन योर मार्क्स, गेट सेट। पर दुख की बात यह है कि एक बच्ची इस धमाल में शामिल नहीं हो पाई क्योंकि वो अब भी एक इंजरी से रिकवर हो रही थी। ये है ब्यूटी। तो जब पिछली बार डैन और डैरन यहाँ आए थे तब उन्हें बताया गया था कि ब्यूटी नाम की बच्ची के बारे में जो हमारे साथ ही रहती है। जब वो हमारे पास आई थी तब वो सबसे मिलने में शर्माती थी और उसके एक पैर में गैंग्रीन था और जिसे काटा जाने वाला था। हमने डोरा को बताया उसके पैर को बचाने के लिए हम हर जरूरी कोशिश करेंगे। हमारे पास सभी फोटोज हैं, वो सभी ट्रीटिंग प्रोसीजर्स। हमने उसे हमारे दोस्तों के पास भेजा, क्योर इंटरनेशनल में, जिनके साथ हमने फिलीपींस में वीडियो बनाया था, जो कि ज़ाम्बिया के हॉस्पिटल में काम करते हैं। उन्होंने कहा कि बहुत चांसेस है कि ब्यूटी अपना पैर गंवा सकती है और अगर हम जल्दी से फैसला नहीं लेते तो हो सकता था कि वो अपनी जान भी गंवा दे। क्योर उसकी केस लेने के लिए मान गए और इतनी मुश्किलें होने के बाद भी उन्होंने ब्यूटी के पैर को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का वादा किया।
हम उस हॉस्पिटल में कुल 3 महीने रहे और उन्होंने उस पर 3 ऑपरेशंस किए। जब ब्यूटी उस हॉस्पिटल में थी तब तक मपापा की टीम ने बाकी बचे कंस्ट्रक्शन में कमाल की प्रोग्रेस कर दिखाई। हाय गाइस, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। टीचर्स की भी याद आ रही है। वह बच्चों के लिए कमाल का एनवायरनमेंट है और उन्होंने उसे उसके डर से बाहर निकाला और उसे कहने के लिए कहा कि हे तुम ठीक हो जाओगी। तो तुम्हारी फेवरेट टीचर कौन है? टीचर चैरिटी। वेरी नाइस। ये सच में कमाल का एक्सपीरियंस था कि उसे इस तरह से अभी जो वो है उसमें बदलते हुए देखना। सर्जरी होने के कुछ ही हफ्तों बाद ब्यूटी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। देखो कौन आया। तुम। वो धीरे धीरे एक बहुत ही प्यारी बातूनी लड़की में बदल गई। ये बढ़िया है, मुझे बहुत मजा आया। वो सच में कमाल था, बहुत ही बढ़िया था। मैं यहाँ के बच्चों को खिला पाती हूँ उसकी वजह है मेरे सोशल मीडिया के सही वीडियोस। पर वो मेरे लिए करना एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि उसके लिए जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ से 1.5 घंटा गाड़ी चला के जाना पड़ता था, वो भी हर दिन, ताकि हम खाने की चीजें खरीद सके। हमारी आखिरी विजिट पर जब हमने देखा कि डोरा की कार कितनी पुरानी और अनसेफ है, तब से मुझे फिक्र थी कि वो जाम्बिया में रास्ते में कहीं फंस जाएगी जहाँ पर उसे कोई सेल फोन का कवरेज भी नहीं मिल पाएगा। और मेरा डर एक सुबह सच हो गया जब डोरा ने मुझे मैसेज किया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसकी गाड़ी कहीं ठुक चुकी है। डैरेन ने वक्त बर्बाद ना करते हुए तुरंत ही उसे कॉल किया। हे डोरा। हाय। अब कैसा लग रहा है? मैं अभी ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। शायद ये एक साइन है। हमें तुम्हें एक नई कार दिलानी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि तुम एक नई कार देखो। हम अगले हफ्ते उसके पैसे दे देंगे। ओके। एक मिनट। आई एम सॉरी, ये बहुत ज्यादा है। थैंक यू सो मच। अब नई कार के साथ डोरा किसी भी डर के बिना अपने गांव के लिए खाने पीने की चीजें खरीदने के लिए सफर कर सकती है। और बस कुछ ही हफ्तों बाद वो कंस्ट्रक्शन करीब पूरा हो ही चुका था और उनकी पिछली विजिट के बाद गांव में कितना बदलाव आया है वो देखने के लिए डैन और डैरेन मपापा की ओर निकल पड़े। डैन और डैरेन वापस आने वाले हैं और मैं उन्हें ये दिखाने के लिए एक्साइटेड हूँ कि उनकी वजह से स्कूल में कितनी कमाल की चीजें मुमकिन हो रही है। ओह माय गॉड! 1 साल बाद डोरा और बच्चों को मिलना सच में एक जादू भरा अनुभव था। सभी बच्चों से एक प्यारा वेलकम मिलने के बाद डोरा, डैन और डैरेन को वो कुआं देखने ले गई। अब हमारे पास पीने का साफ पानी है और उसकी वजह से बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। अब यहाँ स्किन इन्फेक्शन नहीं है, अब कोई डायरिया भी नहीं है। वो जहाँ सोते हैं, जो पहनते हैं, वो सब कुछ, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है क्योंकि वो एक साफ और सेफ एनवायरनमेंट में है। साफ पानी की वजह से अब ये गांव खुद के पैरों पर खड़ा हो पा रहा है। डोरा गार्डन में सब्जियां उगा पा रही है, मुर्गियां पाल पा रही है, यहाँ तक कि एक फिश पॉन्ड भी चला रही है जहाँ से बच्चों को खाना मिल रहा है। और इतना ही नहीं, हमने डोरा और बच्चों को एक कमर्शियल गैस स्टोव भी दिया है ताकि उन्हें खाना पकाने के लिए कोयले की जरूरत ना पड़े। लेकिन एक और चीज थी जो इन बच्चों का ख्याल रखने के लिए डोरा के रास्ते की रुकावट बन रही थी। टिकटॉक पर वीडियो अपलोड करने के लिए डोरा को इंटरनेट के लिए घंटों तक रॉड पकड़ के खड़ा रहना पड़ता था, पर अब नए सोलर ग्रिड से हम एक ब्रांड न्यू स्टारलिंक वाईफाई राउटर लगा सकते हैं। उसे लिटरली आज ही लगाया गया है और उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। अब हम एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं, वो भी पहली बार। हो गया। लाइट्स ऑन।